हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, या फिर उसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा, या फिर इसके दो तीन तरीके हैं। ठीक है, जैसे आपको केंद्र का नाम दे देगा, उसका ईयर दे देगा, वो आपसे मैच करने को देगा, या फिर आपके सारे जो केंद्र हैं परमाणु विद्युत केंद्र, उनका सीक्वेंस पूछ लेगा कि कब कौन सा पहला आया था, कौन सा बाद में आया था, और या फिर आपका जो परमाणु विद्युत केंद्र है वो पूछ के वो किस देश के सहयोग से बना था, ये पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके दो तीन तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो जब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ ही रहा है तो हम क्यों ना उस एक नंबर को फिक्स कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने मेरे वीडियोस में बता रखा है आपको कि जब भी हम किसी भी टॉपिक को उठाते हैं तो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ लेना ही नहीं, उस टॉपिक को इस तरीके से समझना है, उठाना है कि उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो हमारे माइंड में फिक्स हो जाए। मतलब इस तरीके से फिक्स हो जाए कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो उससे रिलेटेड। ठीक है, और इसके लिए हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं, कोई भी ट्रिक के माध्यम से इसे पढ़ सकते हैं, या फिर वर्ड टू वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और उससे पहले अगर आपने मेरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसी तरह इकोनॉमी की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं परमाणु विद्युत केंद्र ये कितने हैं। ठीक है, इनका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले इसे देखते हैं, फिर इसका ईयर देखेंगे और फिर देखेंगे किन देशों के सहयोग से ये बनाया गया है। इनको हम ट्रिक से किसी भी तरीके से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको दिया है परमाणु विद्युत केंद्र। अब आपसे देखिए, एक चीज़ होती है आप इसे ईयर वाइज याद करोगे। ठीक, ईयर आपको अपने अकॉर्डिंग लर्न ही करना पड़ेगा। बट अगर आप ईयर याद नहीं कर पा रहे हैं, या बाय चांस आपने 3-4 ईयर याद किए हैं और आपसे बाकी के मिस हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इस केंद्र का जो सीक्वेंस पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला आपका बना तारापुर 1969 में, उसके बाद रावत भाटा बना था 1972 में। यहीं पे एक एडिशनल फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर जो पहला कदम रखा था वो यही 1969 में रखा था। ठीक है, तो आपका पहला है तारापुर, दूसरा है रावत भाटा, तीसरा है आपका कलपक्कम जो कि 1984 में बना, चौथा है नरौरा जो कि 1989 में बना, पांचवा है काकरापारा 1993 में बना, और छठा है कैगा 1999 में बना। कुड़न कुलन का ईयर ज़्यादातर आपको नहीं मिलता है, ठीक है, बुक्स में। तो आपको जितने ईयर दिए हैं इन्हें माइंड में फिक्स रखना है। अब देखिए, सबसे पहले हम केंद्र का सीक्वेंस समझते हैं। तारापुर, रावत भाटा, कलपक्कम, नरौरा, काकरापारा, कैगा और कुडनकुलम। देखिए, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। मे बी ये फनी हो सकती है, बट आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ लर्न करना है ना, प्रोसेस कोई भी हो। तारा कल, देखिए ता से ता उठा लीजिए, रा से रात, तारा कल नरक पारा गई, तारा कल नरक पारा गई कूड़ा डालने। ठीक, मे बी ये फनी हो सकती है, बट आपको याद रखना है। इससे क्या हुआ कि आपने केंद्र का सीक्वेंस याद कर लिया। तारा का मतलब तारापुर, रा से रावत भाटा। ठीक, एक सीक्वेंस ये हो गया, ये एक ट्रिक है छोटी सी। कल, कल से कलपक्कम हो गया, नरक पारा, नरक से नरौरा, और नरक पारा यानी कि काकरा पारा आगे का। ठीक है, तो ये 5 हो गए आपके। गई, गई से कैगा, क्योंकि गा से यहाँ पे और कुछ तो दिया नहीं है ना, तो गई से कैगा और कूड़ा डालने। ठीक है, तो तारा कल नरक पारा गई कूड़ा डालने।
इस तरीके से आपने केंद्र का जो सीक्वेंस है, कौन पहले बना कौन बाद में बना, इसका आपने सीक्वेंस तैयार कर लिया। ठीक है, अब वर्ष तो आपको अपने अकॉर्डिंग लर्न करना पड़ेगा, बट अगर आपको वर्ष नहीं भी याद रहता है तो आप इस सीक्वेंस से भी पता कर सकते हैं ना कि कौन सा आपका परमाणु विद्युत केंद्र कब बना, कौन सा पहले बना कौन सा बाद में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा जो परमाणु विद्युत केंद्र है किस देश के सहयोग से बना। अब पूछेगा आपसे तारापुर जो है वो किस देश के सहयोग से बना। यहाँ पे मैं अमेरिका भी लिख देती, लेकिन यूएसए मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे तारापुर। तारापुर यूएसए के सहयोग से बना है। ताऊ, आप इसे आम बोलचाल की भाषा में आप ताऊ चाचा है ना कि बोलते हैं, तो ताऊ इसे आप कर सकते हो। तारापुर यूएसए के सहयोग से बना। ठीक है, तारापुर किसके सहयोग से बना, यूएसए के, तो ताऊ आप इसे कर सकते हो। उसके बाद रावत भाटा, भाटा कनाडा। आप जब आप किसी भी वर्ड को वर्ड से कोरिलेट करते हो तो आपको चीज़ें वैसे भी लर्न हो जाती है। देखिए, पढ़ना हमारा जो मेन मोटिव है वो मैं बार बार आपसे कहती हूँ, सिर्फ लर्न करना है ना, उसके पीछे का प्रोसेस क्या होना चाहिए हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। रावत भाटा कनाडा। ठीक, तो भाटा कनाडा। अब जब भी आप भाटा पढ़ोगे आपको कनाडा याद आना चाहिए कि रावत भाटा किस देश के सहयोग से बना था, कनाडा के सहयोग से बना था। फिर बात करते हैं कलपक्कम। कलपक्कम बना है 1984 में, और कैसे बना है, स्वदेशी तकनीकी पर, है ना। आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कौन सा परमाणु विद्युत केंद्र है जो स्वदेशी तकनीकी पर बना हुआ है। अब देखिए इसे आप कैसे याद रखेंगे, कलपक्कम। देखिए इसके शब्द में ही इसका आंसर छुपा है। कल तक क्या था, हम दूसरे देश पर डिपेंड थे। आज क्या है, हम खुद की तकनीकी पर इसे बना रहे हैं। तो आप सारे जो केंद्र हैं उनको उठाकर देख लीजिए, कहीं पे कल शब्द तो आया नहीं है ना। तो कल तक हम दूसरे की तकनीकी पर डिपेंड थे, आज क्या है, आज हम खुद की तकनीकी यानी स्वदेशी तकनीकी से हम परमाणु विद्युत केंद्र बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपने लर्न भी कर लिया और आपको डिफ़िकल्टी भी नहीं हुई। तो कलपक्कम स्वदेशी तकनीकी से बनाया हुआ परमाणु विद्युत केंद्र है। उसके बाद नरौरा, काकरापारा और कैगा, ये आपके इनसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है। जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर आता है कुडनकुलम। कुडनकुलम बना है रूस के सहयोग से, तो कुरु आप इसको कर सकते हो, कुरु। ठीक है ना, कुरु। तो कुडनकुलम किसके सहयोग से बना, रूस के सहयोग से। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा और आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। एक बार फिर से केंद्र वाली ट्रिक देख लेते हैं और ये आपको समझ में ही आ गया होगा। तारा कल नरक पारा गई कूड़ा डालने। ठीक, तारा कल नरक पारा गई कूड़ा डालने, इसे आप हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से कवर कर सकते हो। आप इसके अलग से नोट्स बना सकते हो जिससे आपको बाद में याद रखने में आसानी हो। ठीक है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, एक क्वेश्चन ये भी आपसे आ सकता है। ठीक, उसके बाद कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा आपका उत्तर प्रदेश का है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र है नरौरा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काकरापारा गुजरात में पड़ता है। कैगा कर्नाटक में, कुडनकुलम तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ परमाणु विद्युत केंद्र थे उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है उन सबको देखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये बहुत ही इजी ट्रिक है जिससे आप इस पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।